नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। लेकिन आज का बिंदास बोल केवल मुट्ठी बांधकर हम संघर्ष या लड़ाई वाला बिंदास बोल नहीं है। इस मुट्ठी को खोलकर अपने भाइयों को गले लगाने वाला बिंदास बोल है। जी हां, एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से सुदर्शन का और आपके हम सभी का ये अभियान हम पिछले 19वां वर्ष से इसको चला रहे हैं। ये अभियान हम उन घरों के लिए चलाते हैं जिन घरों में अगर आप नहीं पहुंचेंगे, आपका लड्डू नहीं पहुंचेगा, तो उस घर में मिठास नहीं होगी। मिठाई आपकी होगी, लेकिन उनके गरीबों के जीवन में मिठास घोलने का काम आपकी मिठाई अर्थात आपको करना होगा। और यह करने के लिए आपको स्वयं, और मेरा आग्रह है कि आपके बच्चे, खास करके छोटे बच्चों को लेकर आप जाए और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए उनके हाथों से आप गरीबों के घर में लड्डू बंटाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी संवेदनशील बनेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिन गरीबों को और अमीरों के बीच की बढ़ती खाई है, इस कैपिटलिस्ट जो सारा तंत्र चल रहा है, इसमें ये जो भौतिकवाद चल रहा है, ये जो जिस प्रकार का समाज रचना निर्माण हो रहा है, उसमें ये खाई भी नहीं बढ़ेगी और उनको भी अपनापन लगेगा। कोई विधर्मी आकर उनको धर्मांतरित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई आप में भेद नहीं कर पाएगा, जातीयवाद नहीं फैला पाएगा। ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन आज प्रमुखता से हम बात करेंगे एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। आपके घर का एक लड्डू भी अगर आप करने में सही तरीके से पहुंचते हैं, तो देश में इतने गरीब हैं ही नहीं जितने घरों में लड्डू बन रहे हैं। अगर वो एक लड्डू भी लेकर जाते हैं तो इस देश में इतने गरीब नहीं हैं जितने लड्डू लेकर जाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा गैप, कितनी दूरी कम होगी और कितने गरीबों के घर में भी मिठाई पहुंचे। साथ में हम एक अभियान भी चलाते हैं, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। इसको भी अलग से चलाते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। इस अभियान को हमने शुरू किया पहले और हमारी टीम कर रही है, लोग भी कर रहे हैं। हम लोगों को स्वदेशी दिवाली का भी अभियान प्रतिवर्ष चलाते। कल भी मैंने आपके सामने यही सब कुछ किया था। आज हमारी टीम जो देश के विभिन्न भागों में गई, आज उसी का प्रारंभ करते हैं। ये केवल हमने किया ये बताने के लिए नहीं, ये आप भी कर सकते हैं ये बताने के लिए है। आप करिए और आपका वीडियो या व्हाट्सएप नंबर चलाइए, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका वीडियो भेजिए और साथ में ये जरूर बोलिए कि एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से अभियान के अंतर्गत सुदर्शन के इस अभियान में हम लड्डू बांट रहे हैं। और गरीब के घर जाइए जो वास्तविक गरीब है, जिसके यहाँ आप नहीं पहुंचेंगे तो कोई नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा गरीब है। ऐसे गरीब के घर जाइए, वो बांटिए। जो दिवाली मनाता है, जो लक्ष्मी की पूजा करता है, ऐसा गरीब, ऐसे घर में जाकर आपका वीडियो जरा कंट्रोल रूम यहाँ पर वीडियो का व्हाट्सएप नंबर भी चलाएं, ताकि इस नंबर पर आपको चलाना है। आज मैं आपको कई वीडियो भी दिखाऊंगा, आपके कॉल भी लूंगा, लेकिन आज का प्रारंभ सबसे पहले करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जिसको लोग झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, लेकिन महल हो, पैलेस हो या झुग्गी झोपड़ी है तो घर ही। इसलिए ऐसे गरीब के घर हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि योगेश मिश्रा जाकर दिवाली मनाए। होठ खामोश हैं और जेब पूरी तरह से खाली है, इसी तरह मन रही हमारी दिवाली है। हमारे देश में बहुत सारे बस्तियों में रहने वाले लोग आज भी उम्मीद में हैं कि उनकी दिवाली अच्छी होगी, लेकिन आर्थिक परेशानियां, आर्थिक ज़रूरतें इस कदर बड़ी हो गई हैं कि दीपावली बाकी लोगों की तरह वो नहीं मना पाते हैं। अभी हम रायपुर के दुर्गा नगर बस्ती में हैं, एक घर में मैं हूँ। एक बार देखिए, खपरेल वाला घर। मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ खुशियाँ बहुत होंगी। हो सकता है बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग इनके जैसे खुश ना हो, लेकिन जो दिवाली की रंगत वहाँ नज़र आती है बड़े बिल्डिंगों में, इमारतों में, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। हो सकता है लोग तैयारियों में हो। सुदर्शन न्यूज़ ने एक मुहिम चलाया है कि हम स्वदेशी को शुरू से ही बढ़ावा देते हैं। ऐसे में दुर्गा नगर में रहने वाले लोग, जो कि माँ दुर्गा का नाम से बस्ती बसा हुआ है, क्या सोचते हैं जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैं दुर्गा नगर में हूँ, एक घर में कोशिश करते हैं बात करने का। आप अपना नाम बताइए। वीरेंद्र ठाकुर। वीरेंद्र जी, आप बताइए कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दुर्गा नगर बस्ती जो है आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर लोगों की बस्ती है। किस तरह दीपावली की प्लानिंग है आप लोग की? जैसे मैं देख रहा हूँ लाइट वाइट भी अभी से नहीं लगा है, बड़ी इमारतों में तो लाइट नज़र आता है, तो क्यों, क्या परेशानियाँ है, क्या है, क्यों नहीं हुआ?
दिवाली की तैयारी तो कुछ है नहीं, पर सामान्य तौर तरीके से हम लोग मनाते हैं। ज़्यादा कैपेबल तो हम लोग है नहीं हैं, तो सामान्य ढंग से दिवाली मनाते हैं। सामान्य ढंग मतलब क्या, दिया जला करके बस ऐसा कुछ? सामान्य दिए जलाते हैं। सुदर्शन न्यूज़ जो है, शुरू से यदि आप सुदर्शन न्यूज़ देखते होंगे तो हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान की जी कहते हैं कि स्वदेशी को बढ़ावा देना है। तो इस अपील के साथ आप हैं हमारे साथ सुदर्शन न्यूज़ के साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी कहना वही है कि अपन स्वदेशी में चलें और विदेशी का बहिष्कार करें। और श्री चौहान के जी को मैं नमस्कार है, और उनके सोचने को भी सम्मान करता हूँ मैं, उनके सोचने का। वो बहुत अच्छे सोचते हैं हमारे लिए जी। एक बार एक माता जी हैं, मैं पहले शूज़ उतार देता हूँ क्योंकि हर घर में एक लक्ष्मी माँ बसती हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? शांति महानंद। शांति अम्मा, मैं देख रहा हूँ कि जैसे रायपुर में बहुत सारे बिल्डिंग में लाइट वाइट झालर वाला लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा है, क्यों? नहीं लग पा रहे हैं, समस्या क्या समस्या? पैसे का, रोजगार का कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है ना। घर खर्चा, बिजली बिल सब में पूरा नहीं हो पाता है। हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि स्वदेशी दिवाली होनी चाहिए, दिया खरीदें कुम्हारों से, मिट्टी के। अब दिया भी महंगा हो गया है, अभी 10 रुपया दर्जन मिलता था, 20 रुपया हो गया है। तेल भी महंगा है, दिया भी महंगा है। लेकिन फिर भी दीपावली तो अच्छे से मनाएंगे, माँ लक्ष्मी की। हाँ हाँ, फिर भी मनाएंगे। 13 दिया नहीं जलाएंगे, 3 दिया जलाएंगे, फिर भी मनाएंगे। तो 13 दिया नहीं जलाएंगे लेकिन दीपावली तो मनाएंगे। और ये बच्चियां भी हैं, आप देखिए। बेटा इधर आओ, दीपावली कब है? 12 तारीख को। तो पटाखे फोड़ोगे? हाँ। ले लिए पटाखे? नहीं लिए अभी? कब लोगे? नहीं पता। चलो, आप लोगों को बधाई दीपावली की। तो खैर, अपनी अपनी तैयारियां हैं और लोग ये मानते हैं कि जितना हो सके, जितना सामर्थ्य हो उस अनुसार दीपावली मनाया जाएगा, माँ लक्ष्मी की उपासना होगी। और लोग सुदर्शन न्यूज़ के अपील के साथ में हैं। लोग ये कहते हैं कि हम सभी को स्वदेशी दिवाली ही मनानी चाहिए। हमारे लोगों के, हमारे देशवासियों के, हमारे कुम्हार भाइयों के मनोबल को ऊंचा करना हम सबका दायित्व है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दुर्गानगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि इन घर के तरफ देखकर आपको लगा कि कहीं पर दिवाली है, लगा कि यहाँ पर कोई उत्सव मनाने की स्थिति है। जब शांति अम्मा को हमारे रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं लड़ी लगा पाए। अरे भाई, कई घरों में तो चूल्हा जलेगा कि नहीं, ये समस्या है। तो उस घर की, उस चूल्हे को जलाने की, हमारे गरीब भाई के घर में चूल्हा जले, इसकी चिंता अगर आप करेंगे तो आपके रिश्ते, ये समाज और देश जलाने वाली कोई ताकत निर्माण नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखिए। और इसलिए आपका कर्तव्य है ऐसे स्थान पर जाने का। और हमने तय कर करके हमारे टीम को कहा, देश भर में यही दिवाली हमारे लिए वास्तविक दिवाली है। योगेश मिश्रा ने, जिसको लोग कूड़ा कचरा बेचने वाले कहते हैं, बुनने वाले कहते हैं, कलेक्ट करने वाले कहते हैं, वास्तविकता वो कचरा वाले नहीं है, वो सफाई वाले हैं। और वो सफाई वालों के जीवन की दिवाली भी कैसी दिवाली है, देखिए। आपको दीपावली में 2 तस्वीर दिखाने वाले हैं। एक तस्वीर देखिए, ये पूरे परिवार के साथ में कचरा बीनते हैं, सामानों को ढोते हैं। और दूसरी ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा प्रकाश, एक बार आपको दिखाएं। देखिए, बड़े बड़े आलीशान घर यहाँ पर हैं। यानी कि एक भारत ऐसा है और दूसरा भारत ऐसा है जो बड़े बड़े त्यौहार में भी घरों से दूर रहता है। एक बार इनसे कोशिश करते हैं, अगर ये बात कर पाएँ तो। क्या नाम है आपका? सर करण नाम। करण भाई, दीपावली कब है? दीपावली परसों है सर। तो दीपावली है परसों, तो आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही कचरा वचरा बीन रहे हो, क्यों? क्या करेंगे सर, पढ़े लिखे नहीं है, कचरा उचरा बीनते हैं तो पेट चलता है। तो दीपावली मनाओगे कि नहीं मनाओगे? क्या मनाएंगे सर, कुछ है नहीं, ऐसी जिंदगी ऐसी चल रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं सर। अरे यार बताओ, पैसा नहीं हो, 4 बच्चे क्यों रखे हो फिर? क्या करोगे सर अब? तो बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? ये लोग क्या बनेंगे बड़े होके? बच्चे लोग पढ़ लिखता सर, अगर कुछ छोटा मोटा नौकरी मिल जाता तो उन लोग का ज़िंदगी, हमारा तो ज़िंदगी निकल गए, उन लोग का ज़िंदगी बनने के लिए सोचते हैं। तो दिया तो खरीदोगे ना? दिया तो खरीदेंगे सर। फिर दिया के क्या करोगे खरीद करके? दिया भगवान के नाम लेके घर में जलाएंगे।
कौन से भगवान पे ऊपर? लक्ष्मी भगवान। लक्ष्मी माता की। हाँ, तो लक्ष्मी माता से क्या मांगोगे आप? बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या मांगोगे? लक्ष्मी माता हम जैसे चल रहे हैं वैसा मत चले, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बच्चे ऐसे काम मत करें, ऐसे करके सर यही हमारी दुआ है और यही भगवान से दुआ। बच्चों को स्कूल भेजते हो ना? स्कूल तो नहीं जाते सर। स्कूल भेजो आप बिना विलम्ब। अभी स्कूल अभी एडमिशन चल रहा है, भेजो आप, ठीक है? और दिक्कत आएगी तो हम लोग को बताना, हम लोग बिल्कुल आपके साथ में हैं। आपका क्या नाम है? कविता बाई सर। अरे भैया इधर आइए। आप क्या लगते हो इनके? ये मेरा भाई है छोटा वाला। ऐसा? तो कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग 4-5 भाई बहन हैं। तो भाई जो है ऐसा कचरा बिन रहा है और दीपावली है परसों, क्यों तैयारी व्यारी क्यों नहीं कर रहे हो? क्या घर में छोटा से घर है सर, कमाते हैं तो रोज खाते हैं, क्या करेंगे। दिया तो खरीदोगे आप लोग भी ना? हाँ, दिया खरीदेंगे, जलाएंगे लक्ष्मी माता को। हम लोग को भी कुछ कर लक्ष्मी माँ ऐसे करके। लक्ष्मी माता सुनती हैं और सुनेंगी ना? हाँ ठीक है। हाँ। तो आप लोग बढ़िया दिया जलाओ। और चाइनीज आइटम थोड़ी खरीदते हो, झालर वालर वगैरह? नहीं सर, नहीं। नहीं ना, तो क्या खरीदते हो? बस यही झिल्ली कागज है। नहीं बस दिया क्या? दिया ही पर जलाएंगे, हमारे घर में तो लाइट वाइट है भी नहीं, तो क्या जलाएंगे अंधेरे। माँ लक्ष्मी मनोकामना पूर्ण करेंगी। हम भी लोगों को बोले हैं कि आप लोग यहाँ बिजली बिल आएँ, ठीक है? आप लोग को दीपावली की बधाई। हाँ सर, भगवान आपका जय जयकार करे सर। चलिए बहुत धन्यवाद ना। ध्यान रखो बच्चे। मुस्कुरा रहा है प्रकाश, जूम करके दिखाओ। देखिए ये असली दीपावली है। कैसे ये मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रहा है। लड़का है कि लड़की है? लड़की है। नोनी रे। तो ये दीपावली की तस्वीर है। और जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि पूरे देश में दो तरह की दीपावली होती है। एक दीपावली होती है पैसे वालों की, जो लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि दीपावली में नए कपड़े खरीदने हैं, घरों को जगमगा देना है, झालर लगाने हैं, बिजलियाँ लगानी हैं। और दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर है, देखिए अच्छी बात यह है कि इनकी आस्था माँ लक्ष्मी पर है, इनकी आस्था हिंदू धर्म पर है, इनकी आस्था सनातन पर है। और ये कहते हैं कि माँ लक्ष्मी से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि हम दिया उनके नाम से जलाएंगे और लक्ष्मी माँ हमारी मुरादें, हमारी मन्नतें सुनेंगी, हमारी आवाज़ सुनेंगी और हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से भविष्य दे पाएंगे। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम आपको दीपावली में दो तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये इंडिया वर्सेस भारत है। जी हाँ, जो आपके सामने दिखाया बिल्कुल एक ही कैमरे के फ्रेम में एक तरफ इंडिया है, एक तरफ भारत है। क्या भारत को इस दशा में हम रखना चाहते हैं? कोई काम बुरा नहीं है, कचरे बुनने वाले भी चाहिए, लेकिन क्या उनके जीवन में, जैसे उन्होंने कहा कि बिजली ही नहीं है, तो इसका मतलब भाई ये राजनीतिक विज्ञापन कहा जा रहा है जो हर घर में बिजली के दावा सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो ये घर तक कौन पहुंचेगा? जब ये वीडियो मैं यहां से देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे पुनः उस कार्यक्रम को शुरू करना पड़ेगा जो मैंने कई वर्ष चलाया था, जिसका नाम था इंडिया वर्सेस भारत। और हम ऐसे गरीबों की बात उस कार्यक्रम में करते थे, दिखाते थे और वहां प्रशासन को सुविधा देने के लिए मजबूर करते थे। लगता है ये दिन दोबारा आ गए हैं और उस पर काम की आवश्यकता है। लेकिन दिवाली हमने रायपुर की दिखाई। देश की राष्ट्रीय राजधानी का क्या हाल है? हमारी रिपोर्टर दिव्या ने गुब्बारे, बलून जिसको बच्चे कहते, मराठी में फुगे जिसको कहते, उन बलून वालों के साथ मनाए। दिवाली का दिन नजदीक आ गया है, ऐसे में आज हम लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कही जाती है अमीरों की दिवाली, गरीबों की दिवाली, आज मैं तमाम उन लोगों से जुड़ूंगी और आपको उन लोगों की हकीकत दिखाऊंगी जो दिवाली सड़कों पर मनाते हैं, घरों में काम करके मनाते हैं या फिर पूरा दिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके बिताते हैं। अभी एक शख्स है हमारे साथ जो सड़कों पर रोजाना आप देखते होंगे बलून बेचे जाते हैं बच्चों के लिए, वही बेचते हैं। क्या नाम है आपका? फुकराज। फुकराज, हाँ जी। क्या कहेंगे, ये जो आप बेचते हैं इससे कितनी कमाई हो जाती है? 250-300 होता है दीदी। 250-300 हो जाता है। अब तो दिवाली भी आ गई है, कैसे दिवाली मनाने वाले हैं इस साल? क्या करें, जैसा होएगा वैसा करना पड़ेगा। हाँ, कैसे मनाते हैं हर बार दिवाली आप? वैसे ही जैसे ऐसे रोड पे पड़े रहते हैं, घर बार नहीं है, ऐसे पटली पे रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। पटरी पर ही दिवाली हाँ मनाते जी। हैं। तो मिठाई वगैरह कुछ लेते हैं या नहीं लेते हैं? कोई दे देता है तो ले लेते हैं, नहीं तो खरीद नहीं पाते हैं दीदी। नहीं खरीद पाते हाँ। हैं। अच्छा, नए कपड़े पहनने की चाह तो होती होगी। पहनने के लिए तो अगर मिल जाए तो पहन सकते हैं ना दीदी, नहीं तो क्या मन नहीं करता आपका कि हम भी दिवाली बहुत अच्छी? हाँ सही बात। क्या मन है इस बार की दिवाली कैसी मनानी है आपको? बताइए। अच्छी हो जाए तो अच्छी बात है ना दीदी। कैसी अच्छी चाह रहे हैं बताइए? क्या अच्छा हो जाए तो अच्छे है ना दीदी। मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि अच्छी कमाई हो जाए तो हाँ, दिवाली हाँ। अच्छी हो जाए। सही बात है।
अब अगर डेली का 500-600 हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन 250-300 में क्या कर सकते हैं आदमी। चाइनीज सामान का बहिष्कार भी हमारा पुराना कैंपेन है, बाइकॉट चाइना। अब तो प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे, लोग भी बड़े मात्रा में कर रहे, लेकिन इस विषय को हम कभी नहीं छोड़ते। स्वदेशी दिवाली के इस नारे में चाइनीज लाइट पर भी बात की गई। दिव्या, और इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दिवाली का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल दिवाली के पर्व में कुछ ही दिन बचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक अपील की है कि दिए जो है वो मिट्टी के खरीदें, और एक अभियान भी चलाया है, वो है वोकल फॉर लोकल। आज मैं कुम्हार कॉलोनी में आई हूँ और आप मेरे सामने देख सकते हैं, दो दंपत्ति हैं यहाँ पर, और किस तरीके से दिए बनाए जा रहे हैं। दिए बनाने में बड़े ही मेहनत लगती है, और भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमेशा से ही देखा गया है कि मिट्टी के दिए बहुत शुभ होते हैं और मिट्टी के दिए से ही दिवाली जैसा पर्व मनाना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये लोग दिए बना रहे हैं और बहुत सारे दिए बना चुके हैं, और अब तक मार्केट में भी बहुत दिए आ गए हैं। मैं एक बार इनसे भी जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इस दिए को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और इनसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार मार्केट के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसकी वजह से भारतीय संस्कृति द्वारा बनाए जाने वाले दियों पर क्या असर पड़ा है, इनके रोजगार पर क्या असर पड़ा है। ये बताइए कि अभी तो दिवाली नजदीक है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चाइनीज दियों की तरफ जा रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट ले रहे हैं, लाइटिंग की चीजें ले रहे हैं। आपके काम पर कितना असर पड़ता है? फर्क तो पड़ता है मैम। देखो, अब ये जो मार्केट में हम 50 पैसे का 40 पैसे का बेचते हैं, और होना चाहिए हमारी लागत मेहनत के हिसाब से अपना घर बार लगा के बिजली पानी से करना है, उस हिसाब से हमें 50 पैसे 40 पैसे मिलते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, और हमें मार्केट में सेल होता है तो ये 1 रुपए का भी नहीं होता। 1 रुपए का भी नहीं होता, 10 के 12 मांगते हैं। हाँ। तो इस हिसाब से हमें क्या बचता है? कुछ नहीं, मतलब 2-2.5 हजार रुपए अगर 2-4 आदमी मिल के कमा रहे हैं तो 500-600 रुपए एक दाढ़ी पड़ती है। एक दिहाड़ी पर। हाँ, एक बंदे की दिहाड़ी पड़ती है। तो इसमें कुछ नहीं बचता। अगर मार्केट लोग दिए जलाएं तो हमें पैसे भी मिलने चाहिए ना। अब दिवाली तो सबके घर में बनती है खूब। अब चाहे कितनी भी शॉपिंग कर लें, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के 500, 1000, 500, 2000 रुपए खर्च कर लेते हैं। अब दिए अगर दिए खरीदने गए तो समझो उन्हें पता नहीं ऐसा क्या मांग लेते हैं कि हर रेट भी कुछ नहीं देते। 10 के 12 में भी बोलते हैं कि 10 के 15 दे दो, 20 दे दो। मिट्टी का ही तो है। अब मिट्टी जो है, मिट्टी मिलना हमें पता है ना कितनी मुश्किल से मिट्टी मिलती है। आजकल मिट्टी भी नहीं मिल रही। हम कहाँ से लाते हैं? ये हरियाणा से आती है। हरियाणा से मिट्टी आती है। हरियाणा से। और आप सोचिए ये सब कुछ प्रोसेस हो कि ये दिया 1 रुपए का भी नहीं बिकता। लोग मार्केट में इसको 10 के 12 मांगते हैं, कोई कहता है 15 के 12 दे दीजिए, इस तरीके से होता है। लेकिन अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, जितने भी लोग इस साल दिवाली मना रहे हैं, पूरा भारत मनाता है और आप भी मनाते होंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि दिए जो है मिट्टी के ही खरीदे? उसको लेकर मिट्टी देखो, प्राचीन काल से ही मिट्टी का जो हस्तकला है वो चलती आई है, और ये कहते हैं कि भगवान भी इसी से खुश होता है। और दक्ष प्रजापति कहते हैं ना, वो भी एक कुम्हार थे, तो उन्हीं की प्राचीन ये लिपि चली आई है। और मैं चाहता हूँ कि सभी मिट्टी के दिए से ही दिवाली मनाए, ये शुभ भी होता है। शुभ भी होता है। हाँ। तो ये सुना आपने। इनको मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगी कि जो भी लोग दिए खरीद रहे हैं वो ये मिट्टी के दिए खरीदें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जैसे इन्होंने कहा कि भगवान भी मिट्टी के दियों से ही खुश होते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज दिए और लाइटिंग की तरफ जाने से के बजाय आप भारतीय संस्कृति के लिए इन्हीं दियों का इस्तेमाल करें, और इस बार जो दिवाली है वो इन्हीं दियों से बनाएं। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक अभियान लेकर आए हैं जो है वोकल फॉर लोकल, तो सभी से यही गुजारिश है कि इस साल जो दिए हैं वो मिट्टी के इस्तेमाल करें। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। और केवल कोरी बातें नहीं, हमारे टीम को कहा गया कि दिवाली मनानी है, मतलब एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से केवल बोलना नहीं है, पहुंचाना भी है। देखिए, सुदर्शन की टीम हर साल दिवाली का पर्व बच्चों के साथ मनाती है, और आज यही त्योहार मनाने के लिए मैं सड़कों पर निकली हूँ और तमाम छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं। आज इनको मिठाई के डब्बे देकर मैं इनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करूंगी, और तमाम मेरे साथ बच्चे हैं। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। आप बोलो हैप्पी दिवाली। ये लो मेरी तरफ से आपके लिए, ये लो। हैप्पी दिवाली। ठीक है, ये लो आंटी,
हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली आंटी, हैप्पी दिवाली बोलो। दिवाली मुबारक, दिवाली। देखिए, सुदर्शन की टीम हर साल दिवाली का पर्व बच्चों के साथ मनाती है और आज यही त्योहार मनाने के लिए मैं सड़कों पर निकली हूँ और तमाम छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं। आज इनको मिठाई के डब्बे देकर मैं इनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करूंगी और तमाम मेरे साथ बच्चे हैं। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। आप बोलो। हैप्पी दिवाली। ये लो मेरी तरफ से आपके लिए, ये लो। हैप्पी दिवाली। ये लो आंटी। हैप्पी दिवाली। एक और वीडियो दिखाते हैं। हमारे प्रेम कश्यप जो रिपोर्टर है, उन्होंने भी हमारे गरीब भाई के साथ लड्डू बांटे। झोपड़ी के एरिया में जाकर यह सेवा की गई है। देखिए, एक तरफ बड़ा रास्ता है, रोड है, और दूसरी तरफ की यह स्थिति है। मतलब आप देखेंगे कि दिल्ली में ही इंडिया वर्सेस भारत है। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं। हम प्रतिवर्ष उनको कभी नहीं भूलते जिनको लोग याद नहीं रखते। हां जी हां, जिनको सब भूलते हैं लेकिन सुदर्शन नहीं भूलता, वो है पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भाई। इस देश में जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनके साथ दिवाली मनाना हम कभी नहीं भूलते और इसलिए इस बार भी हमारे रिपोर्टर दीपक खामरा ने दिवाली मनाई। ये पाकिस्तान से आए हुए भाई है, बहनें हैं, परिवार हैं और दिल्ली में ये सब कुछ, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर ये रहते हैं। संजय गांधी कॉलोनी इसका नाम है और मैं स्वयं पिछले वर्ष की दिवाली के लिए इनके पास गया था। दिल्ली में 6 कैंप है, बाकी कैंप में भी हम जाते रहते हैं। इस बार ये कैंप हमारे दीपक खामरा उनके साथ बांट भी रहे, दूसरे में इस समय मैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के आखिरी गांव में खड़ा हूं। बता दें, राजधानी दिल्ली का अंतिम गांव है संजय कॉलोनी भाटी माइंस। बता दें, इस गांव में काफी जरूरतमंद परिवार और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हमारे भाई रहते हैं जो यहां पर अपना जीवन यापन करते हैं। बता दें कि सुदर्शन न्यूज की मुहिम एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से ये चलती आ रही है और आज हम यहां पर पहुंचे, आप देखेंगे कि तमाम अपने जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हमारे भाई हैं, उनके बीच में दिवाली की मिठाई वितरण की है और ये लोग अपने से ही सुदर्शन न्यूज और श्री सुरेश चौहान जी की तस्वीर लेकर उनका धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछली दिवाली में श्री सुरेश चौहान जी भाटी माइंस गांव में आए थे। उन्होंने हमारे गांव के जो निवासी है उनके साथ दिवाली मनाई थी, उनके साथ जनसंवाद कार्यक्रम किया था और अब की बार उन्होंने इन ग्रामीणों के लिए मिठाई भेजकर इनका मुंह मीठा करने का प्रण लिया था। तो बता दें कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे, हम इनसे बात करेंगे कि इनको अब कितनी खुशी हो रही है कि इनके बीच में श्री सुरेश चौहान जी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं इनके लिए। जी, आपका नाम क्या है? राजवीर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान जी ये पिछले साल भी आए थे। हम पाकिस्तानियों का देखभाल कर रहे हैं और मुंह मीठा करवा रहे हैं। हमें खुशी है कि हिंदुस्तान में आकर हम दिवाली का उत्सव मना रहे हैं और हमें खुशी है कि हमें ये खुशी है कि देखो एक पत्रकार है और किस तरीके से हमारे लोगों की खैर खबर, हमारी मतलब जो भी हमारी परेशानी है तो वो जो है सुनते हैं और यहाँ पे बारी बारी जैसे आकर और हमारी परेशानी को देखते भी हैं। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम जो पाकिस्तान से आए हुए हैं लोग शरणार्थी हैं, उनके जो आज मिठाई दे के उसने आज जो हमारे लिए जो मतलब एक बहुत खुशी का दिन वो दिया है। आपका क्या कहेंगे जी? आपका नाम बताइए। मेरा नाम हाकम है जी। जी, आज आपको मिठाई मिली है, कैसी खुशी है? ये खुशी है दिवाली की जी। हम पाकिस्तान से आए हैं, ये दिवाली की खुशी में हमें मिठाई मिली है, हम खुश हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आपका नाम? जी, मेरा नाम अनवर है। हम खुद पाकिस्तान से आए हैं। राजीव का शुक्रिया जो हमको मिठाई दी और सुरेश का मिठाई दी है और हम खुश हैं इससे। जी, आप नाम बताएं जी अपना। मेरा नाम विजय है जी। हम पाकिस्तान से आए हैं अपने परिवार के साथ। सुरेश चौहान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो हम पाकिस्तान से हम लोगों को मिठाई देके हमें बताया कि हमें तो पता ही नहीं था दिवाली कैसे मनाई जाती है साहब। हम इधर आए इंडिया में तो हमको पता लगा
कि यहाँ पे भी दिवाली मनाई जाती है। तो हम खुशी से हम अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं। सुरेश चौहान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। जी आप क्या कहेंगे? हम सुरेश चौहान को बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उसने हमें दिवाली के मौके पर हमें मिठाई दी है और आगे भी हमारा देखभाल करेगा। पिछले साल की तरह उसने हमें दोबारा मिठाई दी है। जी आपका नाम? दिलदार चंद। जी क्या कहेंगे आप? सुरेश चौहान का धन्यवाद है सर जी, उसने मिठाई दिया, मुंह मीठा करवाया और धन्यवाद उसका। जी आपका नाम? आकाश कुमार। जी आप क्या कहेंगे? जी हम पाकिस्तान से आए हैं, ये दिवाली है, मिठाई दी है। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार श्री सुरेश चौहान के जी लगातार इनके बीच में संपर्क में है, पहले पिछली दिवाली में भी इनके बीच में पहुंचे थे और अभी भी इनका मुंह मीठा कराकर इनके साथ यानी वो मिलकर दिवाली मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है, ये भी खुश हैं और श्री सुरेश चौहान जी का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से ये मुहिम है, जो भाटी में दिल्ली का एक गाँव है, वहां पर यह कार्यक्रम किया गया है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। मैं आपको बता दूं कि हमारा दीपक रिपोर्टर भी पाकिस्तान से आए भाइयों का ही परिवार का सदस्य है, हम सब का सदस्य है। ऐसे लोगों को लोग अपने कंपनी में, अपने खास करके मीडिया संस्थान में विचार करते हैं रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हम कहते हैं रखना ही चाहिए। अगर मेरे लिए पहली प्राथमिकता कोई है तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, केवल धर्म के लिए छोड़ा, और इसलिए धर्म पर प्रेम करने वालों का पहली प्राथमिकता देना हमारा काम है। रास्ते से जाने वाले लोगों को भी रोक रोक के मिठाई दे दी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कोई साइकिल रिक्शा वाला है, गरीब, केवल गरीब तक कोई नहीं पहुंचता तो हमने पहुंचना है, क्योंकि बाजारवाद है। जिसके जेब में पैसा है, जिसके हाथ में पैसा है, उसके हाथ में ही खुशियां है। यह व्याख्या हमको बदलनी है, और इसलिए जिसके जेब में है उसने, जिसके जेब में नहीं है उसके लिए भी मनानी है। के दरमियान सड़क पर खड़े रहकर हमारे रिपोर्टर इनको रोकते हैं। देखिए, दूसरे का तो वॉशिंग मशीन लेकर जा रहा है, लेकिन खुद की दिवाली कैसे मनेगी पता नहीं है। आपने दिवाली पे नए कपड़े लिए होंगे, लेकिन इस साइकिल रिक्शा वाले भाई के पास वो भी नहीं है। सुदर्शन न्यूज की तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से आप भी अपना मना सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हम इसको सोशल मीडिया पर, चैनल पर भी दिखाएंगे। हमारे लिए ये इस दिवाली का ही नहीं, प्रत्येक दिवाली का महत्वपूर्ण अभियान है। व्हाट्सएप नंबर भी चला है, जिस नंबर पर लोगों ने व्हाट्सएप भेजना है 9540558899। साथ में हमारा सुदर्शन न्यूज का व्हाट्सएप चैनल भी आप सब्सक्राइब करें तो आप तक और जानकारी आती रहेगी। हमारे साथ एक और बात, ये हम तो अब तो अगर बांट रहे, हम बांट रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बांट नहीं सकते, जिनके पास समय नहीं है, विदेश में है, पहली प्राथमिकता स्वयं बांटने को, आपके परिवार के साथ बांटने को दीजिए। आप नहीं बांट सकते तो नीचे अकाउंट नंबर, QR कोड भी चल रहा है, जिस पर आप आपका सहयोग भेजकर हमारी टीम को कह सकते हैं। हमने राष्ट्र निर्माण, सुदर्शन रिलीफ फंड और सुदर्शन चैनल की टीम के ये सारे रिपोर्टर, वॉलंटियर, हमारे साथ समय देने वाले समयदानी कार्यकर्ता, ये भी दिवाली मनाएंगे, आपकी तरफ से ये खुशियां बांटेंगे। प्रेम भारद्वाज सफाई कर्मियों के साथ दिवाली मनाते हैं। लक्ष्मी वहीं विराजमान करती है जहाँ सफाई, और हमारे साथ सफाई कर्मी भाई लोग मौजूद है। वैसे बाकी करूँगा दीपावली पर कितना आप लोगों पर प्रेशर पड़ा है सफाई को लेकर? सफाई जारी है कितना? ये थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, तो किस तरीके से सफाई कर रहे हो आप? सबकी दिवाली एक जैसी दिवाली नहीं है। मजदूर वर्ग के लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा पर्व त्योहार आए तो कुछ अच्छा खाना खाने को मिले, कुछ नए कपड़े पहनने को मिले, और बच्चों में खास कर लालसा देखी जाती है। और खास करके बच्चे के जो माता पिता हैं वो भी इंतजार करते हैं कि अपने बच्चे को है अच्छे भोजन और अच्छे खाना खिलाना। दीदी है हमारे साथ, ये पूरा उनका ये दुकान है, इनकी दुकान है। ये बर्तन लगाते हैं, मेले लगाते हैं। आप कब से ये लगा रहे हैं? मुझे तो कई साल हो गए लगाते हुए, पहले हमारे साथ लगाते थे। ये आप मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कहाँ से लाते हो आप? भैया दूर से दिखाते हैं। दीपावली, इस दीपावली पर क्या कुछ खास है, क्या तैयारी है?
ये तो यार ज़्यादा खास नहीं, ठंडा ही चल रहा है। क्या अपेक्षा क्या था कि दीपावली पे बच्चों को कुछ नया देंगे, कुछ अच्छे खाने को मिलेंगे, कुछ अच्छा बिक्री होगा? आपकी उम्मीद के अनुसार कितना हद तक ये सही रहा? ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा अब देखो दिवाली आएगी दुकानदारी। अच्छा, इस दुकानदारी से आप प्रतिदिन कितना रुपये कमा लेंगे? आपके हस्बैंड की तरफ चलते हैं। प्रेम कश्यप ने सब्जी बेचने वाले परिवारों के साथ भी बात की, जो आपके घर में सब्जी लाते हैं, उनका क्या हाल है। लगातार ये आपको दिखा रही है कि सबकी दिवाली कैसी है। तो हम ये भी दिखाने आए हैं कि कुछ लोग जो सड़क किनारे सब्जी बेच रही हैं, उनकी दिवाली भी कैसी है। एक बुजुर्ग माता जी है हमारे पास, क्या कर रही थी माता जी? आप काट रही है। कैसी है इस बार की दिवाली आपकी? नहीं है, धंधा कैसा है? कैसी दिक्कतें आ रही है माता जी? सब्जियां नहीं बिक रही है आजकल। महंगाई वही मंडी में महंगाई है, तो यहाँ कौन ले? तो घर परिवार में कैसे चलेगा फिर? परिवार बच्चे हैं, अपने कमाते खाते हैं, मैं भी अपने कमा खा लेता हूँ। दिवाली कैसे मनेगी इस बार आपकी? मना लेंगे जैसे मनाएंगे, नहीं होगा थोड़े लोग मनाएंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाए। जो लोग मेहनत से खुद का अर्ज करती हैं, आप बैठ के इस उम्र में भी बैठी हुई हैं, साग काटते हुए भी आप नजर आ रही हैं, तो लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं क्या वोकल फॉर लोकल के लिए? क्या लगता है आपको? मतलब जो स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात की जाती है, क्या आपको लग रहा है कि स्वदेशी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं या चमचमाती झालरों के पीछे ही जा रहे हैं? चमचमातों के झालरों के पीछे ही भाग रहे हैं, सब फूल पत्तियों में लग रहे हैं। साग वाग कोई नहीं खा रहा, सब्जी कोई नहीं खा रहा, सब चमचमाती झालरों के पीछे जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आपके दौर की दिवाली और अब की दिवाली में क्या फर्क है? अब की दिवाली महंगाई आ गई, गरीब आदमी तो वहीं बैठा रह जाता है। अमीर आदमी जिसके पास पैसा है वो तो मानता ही है, वो तो सोचेगा 10 रुपए की चीज है तो 20 में भी मिल रही है, वो जब भी ले लेगा। और गरीब आदमी ने सोचेगा 10 रुपए की चीज 20 का ऐसी दिवाली मना लेते हैं। आपके वक्त की दिवाली कैसी थी माता जी? आप दिवाली बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। 100 रुपये में कितना मिल जाता है, और अब 200 भी 500 भी जोड़ेगा, 500 भी कम है, 500 भी कम है आजकल। तो देखिए, मैं बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग अम्मा थी जो सड़क किनारे सब्जी का दुकान लगाई थी। इनकी बातें थोड़ी मार्मिक हैं। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इनके वक्त की दिवाली और अब के वक्त की दिवाली में फर्क आ गया है। अब महंगाई ने आसमान छू ली है, तो शायद इस बार दिवाली थोड़ी रूखी सूखी बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जीत पाल के साथ प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। देखिए, सुदर्शन न्यूज की टीम लगातार ये आपको दिखा रही है कि हमारे रिपोर्टर सागर कुमार ने वोकल फॉर लोकल का प्रधानमंत्री का जो नारा है उसके साथ बात की। सागर कुमार का दिल्ली का कुछ ही दिन बचे हैं और मोदी जी ने एक अपील करी है वोकल फॉर लोकल की। सुदर्शन न्यूज ये एक अभियान जो है वो बहुत पहले से ही चलाता आ रहा है कि मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। लेकिन कैमरामैन से कहूंगा जरा पास आए, किस तरह का माहौल है, क्या बाजार के अंदर किस तरह की रौनक है, जो मोदी जी ने अपील करी है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये देखिए, ये मिट्टी वाले दिए जो हैं इस बार इस तरह से, यही हम भी अपील करते हैं कि इसी तरह से और इन्हीं लोगों से खरीदने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और इस तरह के ये भगवान की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, ये दिए वगैरह हैं। तो आप जरा ये मैंने तो मोदी जी ने भी एक अपील करी है वोकल फॉर लोकल की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो सामान है आप जैसे लोगों से खरीदारी करें, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है वो बहुत सारा ठप पड़ा था काम। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जी, हम यही कहना चाहते हैं, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में बोला था कि लोकल फॉर वोकल, ठीक है जी, उस हिसाब से बोला गया था जो दिवाली का सामान है हम लोगों से खरीदा जाए। मगर ऐसी स्थिति, हालांकि धनतेरस को दिवाली को 4 से 5 दिन रह गए हैं, अभी तक वो काम नहीं आया है हमारे पास जो काम आना चाहिए था खरीदारी के लिए लोग बाग। और ये मैं तो सबसे अपील ये करना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन को छोड़कर
हमारे पास आइए और कम से कम डिस्काउंट में हम आप लोगों को जो हमारे हाथ से बने हुए हैं दिए मूर्ति वगैरह वो हम आपको देंगे। तो देखिए एक सबसे बड़ा संकट जो है ना ऑनलाइन का, लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, घर पर बैठकर ही ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं। ये देखिए ये मिट्टी का दिया है और ये अगर ऑनलाइन ये मिलेगा तो कितने का मिलेगा? ये कम से कम भी ये 40 से 50 रुपए का ये दिया मिलेगा। और आपके पास कितने का? हमारे पास में ये 20 रुपए का है। तो देखिए ऑनलाइन, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो आपका पैसा विदेशों के अंदर जा रहा है, लेकिन इनका घर देखिए, ये सड़क किनारे यहाँ पर रहकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ही देखिए प्रधानमंत्री की भी फोटो लगाई हुई है इनका। यहाँ पर एनसीडी की तरफ से लोन भी मिला है, स्वर्ण निधि के माध्यम से हमें लोन भी अप्रूवल हुआ रखा है। अगर लोग बाग हमारे से नहीं खरीदेंगे फिर हम लोन और अपना परिवार कैसे चलाएंगे? लोन की किस्त हर महीने जाती है स्वर्ण निधि के माध्यम से। तो हम तो लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप हमारे पास आए और जो हमारे से मिट्टी से अपने हाथों से बनाए हुए दिए वगैरह है वो हमारे से लें। तो बिल्कुल आप देखिए इन लोगों ने ये स्वनिधि, प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वनिधि के तहत ये लोन लिया है और लोन लेकर ये सारा देखिए इन्होंने खुद यहाँ पर बनाया है। और इसलिए बनाया है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। और ये इनका घर है आपका, ये तो ये यहाँ पर ही रहते हैं देखिए एक छोटे से मकान के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, हम भी अपील करेंगे, इस तरह के जो लोग हैं ये अपना सामान जो यहाँ पर बेचते हैं, लोकल सामान यहाँ पर इस तरह से ये अपने हाथ से बनाया करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जब देश के प्रधानमंत्री भी ये अपील कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल की, ताकि ये लोग मजबूत हों, ये लोग मजबूत होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। मीडिया का दायित्व ये भी है जो हम निभा रहे हैं, क्योंकि केवल बातें बड़ी लोगों की नहीं बल्कि ये बड़ी छोटी की बात ही हम नहीं करते। हर हिंदुस्तानी बड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के सुख दुख का आकार उसके तिजोरी के आकार पे नहीं होता है। और इसलिए गरीब भाई भी उतना ही जरूरी है जितने हमारे बड़े। और मैं कभी भी गरीब अमीर के बीच लड़ाई वाली बात के लिए नहीं यह कार्यक्रम कर रहा हूं, ये बात मैं सामाजिक दायित्व की निर्वहन के हेतु से कर रहा हूं। और हमारे यहाँ तो परंपरा है, हमारे यहाँ के बड़े लोगों ने ही हमारे यहाँ पर, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े अन्य छत्र चलाए, बड़े बड़े स्कूल चलाए, बड़े पानी के लिए प्याऊ जिसको बोलते थे वो चलाए। आज तो प्याऊ भी आपको परचेज से मिलेगा। अगर कहीं पर पानी पीना है तो रेलवे स्टेशन पर भी टोकन डालना पड़ेगा। या सब पहले किसी ना किसी परिवार के नाम से प्याऊ होते थे। सामाजिक दायित्व CSR आने के बाद हिंदुस्तान में नहीं आया है, संस्कार आने से आया है। संस्कार CSR से ज्यादा बड़ा है। CSR का लाभ लेने के लिए लोग चोरी कर सकते, लेकिन संस्कार पूरा करने के लिए अपने घर का कुछ बेच सकते, लेकिन संस्कार पूरा कर सकते। नागपुर में हमारे रिपोर्टर स्नेहल जोशी ने चॉकलेट का क्या परिणाम स्वदेशी व्यवसाय के मिठाई पर हुआ। हमारे यहां पर पूरी देश में 10,000 प्रकार से ज्यादा प्रकार की मिठाइयां बनती हैं। अकेले गुड़ के व्यंजनों की संख्या 2000 है, गुड़ से बनने वाली। ऐसे कई प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन इस देश में कुछ मीठा हो जाए के नाम पर केवल चॉकलेट बेचा जाता है। कुटीर उद्योग के रूप में घरों में बनने वाले ये मिठाइयों का उद्योग बंद सा हो रहा है। स्नेहल जोशी की नागपुर से रिपोर्ट। भारत देश विविधता से परिपूर्ण है, फिर वहाँ की संस्कृति हर एक मोड़ पर अपना नया रूप दिखाती है। ऐसे ही खाद्य संस्कृति भी महाराष्ट्र से लेकर हर प्रांत की बहुत ही अच्छी है। ऐसे में क्या एक बार यहाँ पर आकर चॉकलेट खिलाने की जो नई संस्कृति अब नया रूप ले रही है, उस पर जो है वो बात करने के लिए अपने साथ भैया क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे? ये सब जो चल रहा है कि अपने त्योहारों पर मिठाई की जगह चॉकलेट खिलाया जा रहा है, कुछ मीठा हो जाए के नाम पर, क्या बताएंगे? मेरा नाम रवि शर्मा है, नागपुर से, बोला महाराज मेरी फर्म है। और मिठाइयों के नाम पे कुछ पिछले 20 सालों में जब से ये विदेशी कंपनियां चॉकलेट लेकर आई है और उन्होंने धीरे धीरे मिठाइयों की जगह चॉकलेट को रिप्लेस करना चालू किया है। जैसे अगर अपन किसी को लड्डू का डब्बा दे रहे हैं, सोन पापड़ी का इन लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया है। हालांकि मेरा काम सोन पापड़ी का नहीं है, मगर नागपुर की सोन पापड़ी पूरे विश्व में फेमस है। हमारे यहाँ के लड्डू
जिसकी ड्यूरेबिलिटी महीना भर तक के रहती है, जो पूरे हेल्दी है। चॉकलेट पूरी सील पैक आती है, वहाँ से कंपनी से आती है, कई बार एक्सपायर होती है, कीड़ों की भी खबरें आ चुकी है। कई न्यूज़ चैनल उसे दबा देते हैं, मगर कुछ जागरूक न्यूज़ चैनल रहते हैं जो उनको उजागर करते हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति की देसी मिठाइयाँ जो है, हमारा भी स्लोगन है देसी मिठाइयाँ। देसी मिठाइयों को ये लोग प्रमोट करते हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। देसी मिठाइयों में 2 फ़ायदे हैं, एक तो मिठास भी बढ़ती है, प्यार भी बढ़ता है। ये जगह जगह मिलती है, इससे लोकल लोगों को फ़ायदा मिलता है। आज लड्डू की दुकान हर आपको गांव में भी मिलेगी, गांव वाला बनाएगा, वो बेचेगा, गांव वाला ही खरीदेगा। बड़े बड़े शहरों में ये अपने बड़े बड़े कैडबरी के बॉक्स, चॉकलेट के बॉक्स प्रमोट कर करके पूरा पैसा बड़े लोगों के पते, उद्योगपतियों के पास ये पहुंच जाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिल पाता। ये दिवाली खुशियों वाली एक ड्राइव हम विप्रो फाउंडेशन की तरफ से भी चला रहे हैं। उसमें हम लोग मेहनत कश लोगों को मिठाई के डब्बे पहुंचा रहे हैं। अपनी देसी मिठाइयाँ, सोन पपड़ी, बूंदी लड्डू, इस टाइप की चीज़ें हम देना चाह रहे हैं। तो ये जो विदेशी चॉकलेटें चल रही है, विदेशी ब्रांड चल रहे हैं, जहाँ भारत से पैसा जो बाहर जा रहा है, हमको उससे रोकना है, देसी चीज़ों को प्रमोट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल दुकानदार के पास जाए, उनसे खरीदी करें। उनको आप 2 पैसा देंगे, वो पैसा बाज़ार में घूमेगा। अपने हमारे आज 30 से 35 बाइयाँ काम कर रही है, सब यही लोकल क्षेत्र की बाइयाँ है। उन लोगों को पैसा जाता है, उनकी दुआएं हमारे साथ में हैं, उनके द्वारा बनाई गई मिठाई आपको मिलती है। इससे अपन एक दूसरे को लेके चलते हैं, भारत समृद्ध होता है। हमारा हर त्यौहार जो है वो अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। हमारा एक त्यौहार पूरे भारत के अंदर में इतना पैसा रोटेट करता है, मगर हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से कि अपने देसी लोगों को, लोकल लोगों को आप प्रमोट कीजिए, उनसे सामान लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने गाँव गरीब किसानों तक के पहुँचे और हमारे जैसे लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों तक के भी पैसा आए, ताकि हम भी हमारे यहाँ काम करने वाले लेबर तक के वो पैसा पहुँचाए। ऐसे एक चैन बनाए जो स्वदेशी रहे। भारत सूरज के पास चलते हैं, दुकानदारों की क्या स्थिति है। ऑनलाइन के बिजनेस में हो सकता है कि आपको तात्कालिक कुछ डिस्काउंट ज्यादा मिले, लेकिन आने वाले दिनों में यह आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और इसलिए दुकानदारों से बात की है हमारे रिपोर्टर सूरज ने। सूरज, देश का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली सबके लिए एक समान नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए मेरे साथ ये कुछ लोग हैं जो यहीं पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकान लगाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो अमीरों की दिवाली होती है या फिर जो हकीकत में दिवाली मनाई जाती है, क्या इनके लिए सेम होता है। क्या नाम है आपका? नहीं है भैया सेम, तो इसमें सेम? ये हाँ, ये क्या है, हमारा जो बैलून लेके आते हैं ना हम मार्केट से, तो हमारे पास जो खरीद के लेके आते हैं ना वही रेट लगाते हैं। और जैसे अभी BMW वाले हुए, कोई से भी हुए, तो वह मॉल में तो बिना मोल भाव किए कितने रुपए की चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ हुई उसका भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बिना बोले खरीदते हैं। पर हमारे 100 रुपये का बैलून का पैसे नहीं देते हैं। हम कैसे मनाएं दिवाली, हमारे पास इतना यही नहीं है। अच्छा, तो दिवाली के दिन क्या करते हो आप लोग, कैसे मनाते हो? ऐसे ही मनाते हैं, मनाने में तो जैसे और इंसान मनाते हैं, जैसे पर उनकी तरह नहीं मना सकते हम मिठाई नहीं ला सकते, हम कपड़े नहीं पहन सकते नए, ऐसे वैसे। मतलब हर रोज की तरह ही दिवाली वाला दिन भी जाता है आप लोगों का? बस वही है दिन। देश का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली सबके लिए एक हमारे रिपोर्टर ने कई प्रकार के लोगों से बात की। वागीशा ने भी हमारे साथ वोकल फॉर लोकल मध्य प्रदेश से यह वीडियो भेजा है। वागीशा पांडे का यह वीडियो देखते हैं। स्वदेशी दिवाली की मुहिम लेकर सुदर्शन न्यूज फिर से एक बार बाजारों में निकला है कि इस बार बाजारों में कितनी रौनक है, कुम्हार के दिए कितने बिक रहे हैं, व्यापार कितना चल रहा है। नारी शक्ति भी इस बार बाजार में है, नारी शक्ति भी दिए लेकर दिए यहाँ पर बेच रही है। और ये तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो दिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिवाली के दिन यानी कि धनतेरस के दिन से ही जगमग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर अम्मा है। अम्मा, दिए बेच रही है आज आप? हाँ, दिया बेच रहे, बहुत परेशान है। क्यों परेशान है आप? अरे जैसे दिमाग मारी करता है लोगों, सब महंगा आ रहा, महंगा दांगा तक लूट रही था, चोरी कर रही था, इतनी झूठ बोल रही। कितना भाव लगा देते? बहुत भाव लगाते हैं। भाव कही है वो था 2000 की पेटी है, 1500 दिया निकल गया, 10 का पर 5 दे रहा है, तो भी भाव करते हैं? हाँ, और भी भाव कर, वो टूटा पड़े ढेर लग रही है। अच्छा, टूटे उधर टूटे भी पड़े हुए हैं। फिर
तो वो तो आपका बहुत नुकसान हो गया। बहुत है नहीं, बिल्कुल फायदा तो कहीं यही नहीं, पर निकला धंधा तो करे कहीं। तो आप धंधा करने क्यों आई हैं? यही कहेगा कुमारपुरा कहीं यही। नहीं तो आपको तो घर में सफाई करनी पड़ती होगी, आप तो दिए बेच रही है। बेटा का बहू है कि नाते बहू होने की, पंतिया बहू है कि सब अलग अलग है। अच्छा कितने दिए बिक गए आपके? बिक गए तो 1000-1200 का बिक जाए। तो 1000-1200 में क्या होता है अम्मा? कहीं भी नहीं होता। अब क्या कर, जब लेखो लगाएंगे, जब सामने वाला का देंगे, जो बचेगा तो भगवान अपना आएगा। कितने बजे से लगाती है सुबह? 7 बजे जाए, 8 बजे भी जाए। और रात में कब तक रहती है? 10 बजे 9 बजे तक, 11 बजे तक बंदर की फाटक बंद हो चले जाए। तो आप अकेले ही यहाँ पर? अरे भगवान की मौज है, यहाँ से वहाँ तक पूरा परिवार हमारा है। इस बार क्या हालात है बाजारों के? हालात ये कि पब्लिक के पास पैसा बहुत है, बड़ी बड़ी दुकानों पे देके आते हैं, हम लोगों को नहीं देते वो लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? बस इसमें यह है कि हमारी मेहनत तक कभी कभी नहीं निकल पाती। कितनी मेहनत, मतलब सुबह से कब से लगाते हैं आप? सुबह 6 से रात के हमको 3 बज जाता है रात के। हर साल लगाते हैं? जी हाँ। कितना मुनाफा होता है? मुनाफा आप कभी कभी तो नुकसान भी होता है, कभी कभी मालूम होता है कि 10,000 मुनाफा हुआ, पूरा महीने भर मेहनत करते हैं, कभी 20 होता है। दिवाली पर कहीं न कहीं इस बार नारी शक्ति भी बाजारों में निकली हुई है और ये जो दिए आप देख रहे हैं ये दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन से ही जगमग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन व्यापारी इस बार बहुत परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि जो दिए बेचने के लिए वो लेकर आते हैं उसमें भाव जो है वो कस्टमर बहुत करवाते हैं, ऐसे में उन्हें कम बचत होती है। अम्मा घर से दूर है लेकिन फिर भी अम्मा यहाँ पर दिए बेच रही है और ये कह रही है कि सुबह से शाम तक लगाते हैं तब भी 1000 रुपए के दिए नहीं बिकते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज यही मुहिम कर रहा है कि आप लोग इनसे दिए खरीदिए ताकि ये लोग अपनी दिवाली अच्छे से मना पाए और ज्यादा भाव ना करिए, क्योंकि सुबह से रात तक ये लोग यहाँ पर दिया बेचते हैं। तो लोकल फॉर वोकल की हम मांग कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाएं, दिवाली मनाएं। तो स्वदेशी सोचिए कि पूरे सुबह से लेकर रात तक 1000-1200 की बिक्री अगर होगी तो उसमें कितना बचेगा, घर कैसे चलेगा। सोचिए डेली वेजेस कहीं मजदूरी करने पर सरकार ने लगाया गया न्यूनतम मजदूरी का जो आंकड़ा है, जो रुपया है, वो भी ये नहीं कमा सकते तो फिर कमाएंगे क्या। अम्मा ने बताया कि लोग मोल भाव करते हैं। मेरी अपील है जिनके घरों में लक्ष्मी का वास है, जिनके यहाँ पर यह स्थिति है, अगर मोल भाव करना है तो बड़ी कंपनियों से करिए। मेरी अपील है कि कम से कम इन दिवाली के दिनों में तो कम से कम अब गरीब के साथ अगर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसका मोल भाव मत करिए। 2 रुपया ज़्यादा जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके लिए आवश्यकता है। समाज को भीख बांटने से अच्छा है कि उसके परिश्रम का सही मोल दिया जाए और ये आप इस दिवाली के खरीदी पर अवश्य कर सकते हैं। अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे रिपोर्टर ने गरीब बच्चों के साथ दिखाइए। उनके मम्मी पापा के पास पटाखे खरीदने के पैसे नहीं हैं। बच्चों आप लोग दिवाली मना रहे हो? नो। क्यों नहीं मना रहे हो? हमारी मम्मी के पास पैसे नहीं है। तो आप लोग पटाखे नहीं खरीदोगे इस बार? नहीं। तो फिर बाकी लोग पटाखे फोड़ेंगे तो फिर आप क्या करोगे? हम देखेंगे सिर्फ। आप पटाखे नहीं फोड़ रहे हो इस बार? फोड़ रहे। तो आपके पास तो पटाखे है ही नहीं। हम रोज फोड़ते। रोज फोड़ते हो तो आपके पास तो पटाखे है ही नहीं। हमारी पटाखे फोड़ रहे हो? नहीं। क्यों नहीं फोड़ रहे हो? हमारी मम्मी ने दिलाती है। क्या बोलती मम्मी? बोलती है सोमू मत ले। क्यों मत ले? हम फोड़ते हैं तो ना मम्मी बोलती है उठ जा। अच्छा पटाखे नहीं दिलाती मम्मी? नहीं। अच्छा मिठाई खाते हो आप दिवाली पे? क्यों नहीं खाते हो? मम्मी ने दिलाती है। अच्छा दिवाली पे मिठाई खाते हो? नहीं दीदी। क्यों नहीं खाते हो? हमारे घर बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है मिठाई? हमारे पास पैसे नहीं है। तो बाकी लोग तो मिठाई खाते हैं। पर हम नहीं खा पाते। अच्छा आपको मिठाई पसंद है? कौन सी मिठाई पसंद है आपको? सब मिठाई पसंद है। अलग नाम बताओ मेरे को मिठाई का। मिठाई मैं आपको मिठाई लाती हूँ। वो दीदी मिठाई का नाम भी नहीं पता आपको? काजू कतली। अच्छा आपको पता है? आप खाते हो मिठाई? अच्छा तो ये तो नहीं खाते हैं, फिर इस बार आप इनको मिठाई दोगे? अच्छा आप पटाखे फोड़ते हो? फोड़ते हो? कौन से पटाखे फोड़ते हो? पटाखे। तो आप इस बार पटाखे लाए हो? कहाँ है आपके पटाखे? नहीं लाए दीदी, नहीं लाए। नहीं लाए इस बार पटाखे? अच्छा तो ये बताओ कि आपको कौन से पटाखे पसंद है? मुझे माचिस बम और बंदूक बम। तो आपके लिए माचिस बम लेके आए? हाँ। दीदी मेरे को सारे पटाखे फोड़ने के बहुत अच्छा और मेरे को इच्छा होती है, पर हमारे पास पैसे नहीं ना, इसलिए मैं नहीं फोड़ पाती।
तो अच्छा, एक काम करते हैं, हम आपको फटाके ला के देते हैं। और आपको कौन सी मिठाई पसंद है? हमें तो वो वाली सोन पापड़ी। सोन पापड़ी खाई आपने? अभी तक नहीं खाई? अच्छा, आपको कौन सी पसंद है? काजू कतली। आपको कौन सी पसंद है? हमको दूसरी वाली। कौन सी वाली? दूसरी वाली मिठाई। अच्छा देखिए, ये बच्चे मिठाई खाने की तो दूर की बात है, इन्हें मिठाई के नाम भी नहीं पता है। तो इस बार दिवाली इनके साथ मनाइए। जो मिठाइयाँ आप लोग दिवाली के बाद वेस्ट कर देते हैं, जो मिठाइयाँ आप लोग फेंक देते हैं, इसकी बजाय इन बच्चों के साथ दिवाली मनाइए और इन्हें भी फटाके खरीद कर दीजिए ताकि ये लोग भी दिवाली मना पाए। स्वदेशी दिवाली मनाए और इन बच्चों के संग भी मनाए। हैप्पी दिवाली। तो इस बार की दिवाली में उन छोटे छोटे बच्चों के साथ मनाने के लिए आई हूँ जो दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि उनका तो आप इस कार्यक्रम में, इस अभियान में सहभागी हो सकते हैं, बल्कि होना ही चाहिए। मेरा आग्रह है, पहली प्राथमिकता आपके यहाँ काम करने वाले, फिर आपके पड़ोस में रहने वाले, फिर आपके और दूर रहने वाले। कई लोग तो आजकल, क्योंकि आजकल कॉलोनियाँ ऐसी बन गई है कि एक एक क्लास वाइज कॉलोनी है, फिर उस कॉलोनी से तो कोई गरीब होगा नहीं, तो फिर पास में जाइए, पास में नहीं तो दूर जाइए। लेकिन आपकी ये दिवाली आप किसी के साथ अवश्य मनाइए। राजनेता मतों के लिए करते होंगे, लेकिन आपको मत राय बनाने के लिए, बदलने के लिए करना है। यह ध्यान याद रखना जरूरी है। आज हमने आपके सामने एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से और इंडिया वर्सेस भारत एक तरीके से दिखाया है। हम आपके सामने चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, ये भी लेकर आएंगे। लेकिन हम लंबे समय से इस अभियान को चला रहे हैं और 2016 में एक निर्मित गीत, अब की बार जो आपको दिवाली कैसी मनानी है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, इस गीत के साथ छोड़ चलता।